हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20 पॉल्यूशन ऑफ वाटर। इससे पहले हमने चैप्टर 19 जो पॉल्यूशन ऑफ एयर है उसे कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर दिए थे। तो वो वाला चैप्टर भी छोटा था और ये वाला चैप्टर भी छोटा सा ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन कहते किसे हैं। तो जैसे एयर पॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि भाई जब एयर गंदी हो जाती है, एयर कंटामिनेट हो जाती है तो उसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली वाटर पॉल्यूशन होता है। क्या होता है कि इसमें वाटर की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज आ जाता है। और वो चेंज क्यों आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स। फॉरेन मटेरियल्स का क्या मतलब हो गया कि वाटर में कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो पहले से होते हैं, लेकिन फिर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर से कहीं से आ जाते हैं और वो पार्टिकल्स उसकी प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं। बाहर से कोई पार्टिकल्स आ जाते हैं और वो उसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। इससे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। जैसे हमने एयर में पढ़ा था, रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा। जैसे एयर के केस में हमने पढ़ा था, जो एयर को पॉल्यूट करते हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। सिमिलरली जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं उन्हें वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। दीज पॉल्यूटेंट्स कॉज द फॉलोइंग चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं यही फॉरेन मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये पॉल्यूटेंट्स ही फॉरेन मटेरियल्स हैं। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये वाटर की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज लाते हैं। और क्या क्या चेंज लाते हैं कि वाटर का जो टेस्ट है वो अजीब सा हो जाता है। जो नॉर्मल वाटर होता है इट इज टेस्टलेस, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, वाटर का एक टेस्ट सा लग जाता है और वो अच्छा नहीं होता। उसके बाद ऑफेंसिव ओडर फ्रॉम लेक्स एंड ओशंस। मतलब जब कोई लेक या जब कोई ओशन गंदा हो जाता है तो उससे ऑफेंसिव ओडर, ओडर का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, तो उससे क्या होता है, गंदी सी स्मेल आने लगती है। सिमिलरली अगर आप घर पे भी मतलब अगर किसी मतलब आप मान लो किसी ग्लास ऑफ वाटर या वाटर बॉटल को ओपन छोड़ दोगे कुछ दिनों के लिए, तो उस पानी से क्या होगा कि गंदी सी स्मेल आने लगेगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो कंटेमिनेट हो गया है, उसमें फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं जिसने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स इन वाटर बॉडीज। इसका मतलब ये है कि जो वाटर बॉडीज होती है ना उनको रेगुलरली चेक करना पड़ता है। मतलब जो सिटी में जो वाटर सप्लाई वगैरह को देखते हैं उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो वाटर बॉडीज हैं वो साफ है। अगर वो उनका चेक नहीं करते तो वहां पे एक्वेटिक वीड्स ग्रो हो जाते हैं। एक्वेटिक वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर ग्रो हो जाते हैं और वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। सिर्फ वाटर बॉडीज नहीं, जो आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज जैसे स्विमिंग पूल्स हो गए, ठीक है, इन सब को भी, स्विमिंग पूल्स वगैरह को भी क्या होता है कि अच्छा हमेशा साफ रखना जरूरी होता है। क्योंकि अगर साफ नहीं रखेंगे तो वहां पे भी फंगाई वगैरह ये सब ग्रो हो जाएंगे, एक्वेटिक वीड्स ग्रो हो जाएंगे जो जो वाटर को पॉल्यूट करेंगे। नेक्स्ट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर। मतलब अगर कहीं पानी में मछलियों का अमाउंट कम हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो जो वाटर है वो धीरे धीरे पॉल्यूट हो रहा है। और फिर एक टाइम जब वो वाटर पूरी तरीके से पॉल्यूट हो जाएगा तो वहां पे फिशेस भी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर। एंड लास्ट, ऑयल एंड ग्रीस फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। अगर हम कहीं पे भी वाटर सरफेस पे ऑयल या ग्रीस देखते हैं तो इससे ये साफ पता चलता है कि वो वाटर पॉल्यूटेड है। और आजकल ये चीज बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जाती है। ठीक है, कहीं पे भी अगर हम नियर बाय रिवर वगैरह को देखते हैं तो उसके ऊपर ऑयल और ग्रीस और ये झाग वगैरह जो होते हैं ना, ये सब बने रहते हैं। वो यही होते हैं, ऑयल और ग्रीस के ही होते हैं वो झाग। ठीक है, तो वो बताते हैं कि जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर की जो पॉल्यूशन है इसके कॉजेज क्या है। फर्स्ट, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन वाटर बॉडीज। ये जो थोड़े रूरल एरियाज होते हैं वहां पे ये चीज बहुत कॉमन है कि वहां के जो लोग होते हैं वो गाय भैंसों को वाटर बॉडीज में धो देते हैं। ठीक है, खुद भी वहीं नहा लेते हैं, कपड़े भी वहीं धो लेते हैं। इससे क्या होता है, वो जो पूरा वाटर मतलब वो जो पूरी बड़ी सी है, छोटी जितनी भी वाटर बॉडी है वो पूरी गंदी हो जाती है। ठीक है, और ऐसा रेगुलर बेसिस पे होता है तो वाटर बॉडी साफ भी नहीं हो पाती। तो इट इज अ वेरी मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब जो इंडस्ट्रीज वगैरह केमिकल्स यूज करती हैं, वो यूज करने के बाद जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट बनता है वो उसे डायरेक्ट वाटर में डाल देती हैं। डायरेक्ट वाटर में डालने से वाटर का केमिकल नेचर, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो उसका
ये नेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, जो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट pollute water to a large extent. Next, एग्रीकल्चरल वेस्ट लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो क्या होता है, वो जब उनके ऊपर पानी डाला जाता है तो वो पानी के साथ बह के वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। और फिर ये जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, ये क्या है, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। फोर्थ, डोमेस्टिक सीवेज ऑफ सिटी इज ऑफन रिलीज इनटू रिवर्स। मतलब जो सीवेज सिस्टम होता है हमारे बड़े बड़े शहरों का, वो क्या करता है, उनका जो मेन प्लांट होता है वो वहां से डायरेक्ट जो वेस्ट आ रहा है उसे डायरेक्ट वाटर बॉडीज में या फिर रिवर्स में, लेक्स में डाल देता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। करना क्या चाहिए, ट्रीटमेंट करने के बाद, ज्यादातर वेस्ट निकालने के बाद जो थोड़ा बहुत वेस्ट बचता है उसे रिवर्स में डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता उसका, जितना वेस्ट आ रहा है वो सारा का सारा रिवर्स में चला जाता है, जिससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है रिवर्स का और एक्वेटिव लाइफ की डेथ होती है। फिफ्थ, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ऑफन पॉल्यूट द ओशन कॉजिंग डैमेज टू मरीन लाइफ। मतलब जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, ठीक है, वो मतलब जब ओशन से या लेक से ऑयल टैंकर्स बड़े बड़े ऑयल ट्रांसफर करते हैं तो कभी कभी चांसेस होते हैं कि वहां से तेल गिर जाए। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि वो जो वाटर बॉडी है तो परमानेंटली क्या हो गई, बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गई। और अब अगर ऑयल आ जाएगा ऊपर तो जो नीचे फिशेज हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनकी भी डेथ हो जाएगी। आप खुद सोचो ना, अगर वाटर है, वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है, तो जो ऑक्सीजन है वो नीचे आएगा ही नहीं, पानी के नीचे मिक्स ही नहीं होगी ऑक्सीजन, वो ऊपर ही ऊपर रह जाएगी, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ होगी। नेक्स्ट, pollution of water by acid in acid rain also has adverse effect on aquatic life। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एसिड रेन से वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा पोल्यूट होती हैं। सेम रीजन, एसिड रेन क्या करती है, वाटर को एसिडिक बना देती है और एसिडिक वाटर में मछलियां नहीं रह पाती। सेकेंड मेन टॉपिक, पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर का सिंपल लेमन लैंग्वेज में मीनिंग ये है कि जो पानी पीने लायक होता है, जो पानी साफ होता है, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, ठीक है। सो वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर जो होता है ये जर्म फ्री होता है और इससे कोई भी डिजीजेस नहीं होती, ठीक है। इट इज जर्म फ्री एंड डजंट कॉज एनी वाटरबॉर्न डिजीजेस। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल कि मतलब बेसिकली वो पानी जो पीने लायक होता है, जो साफ होता है और उससे मतलब उसमें कोई जर्म्स वगैरह नहीं होते, डिजीज फ्री होता है। अब ये कैसे चेक करें कि वो पानी पोर्टेबल है या नहीं, या फिर जो सप्लाई कर रहा है ड्रिंकिंग वाटर का उसे कैसे मतलब उसे क्या क्या पैरामीटर्स फॉलो करने चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि जो पानी वो सप्लाई कर रहा है वो प्योर है कि नहीं। तो ये सब बेसिकली ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये पानी साफ है कि नहीं, तो आप ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट्स का ध्यान रखोगे। कौन कौन से हैं ये? फर्स्ट, इट मस्ट बी कलरलेस एंड फ्री फ्रॉम एनी ओडर और स्मेल। ओडर स्मेल एक ही चीज है। तो पानी जो है वो हमेशा कलरलेस होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वाटर जो होता है वो टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस होता है। तो ना उसमें कोई कलर होना चाहिए, ना उसमें कोई स्मेल होनी चाहिए, ठीक है, नथिंग। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। उसके अंदर कोई भी मतलब अगर आपको जैसे पानी के ऊपर छोटी हल्की हल्की सी भी डॉट्स वगैरह दिखती हैं डस्ट पार्टिकल्स की, तो वो फिर वो प्योर वाटर नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, इम्प्योर वाटर ही हो जाता है। तो उसके ऊपर कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए। इट शुड बी टेस्टलेस। वो टेस्टलेस होना चाहिए। टेस्टलेस का क्या मतलब हो गया कि वही उसका कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो नो कलर, नो स्मेल, नो टेस्ट। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लीड टू डिजीज। अब वही अगर ऊपर वाली ये जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें पता ये भी चल जाएगा कि वो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि नहीं। तो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो डिजीजेस कॉज करेंगे। एंड लास्ट, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स से फ्री होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जैसे स्विमिंग पूल्स में भी क्लोरीन ऐड कर देते हैं ना वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। सिमिलरली क्लोरीन का राइट अमाउंट, मतलब अगर थोड़े से अमाउंट में क्लोरीन प्रेजेंट है तो वो सही है, क्योंकि उससे बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड हो जाता है
तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसी के साथ हमने लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 50 to 40% जितना भी बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर।